अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर ज़मान और मेरे साथ मौजूद है कप्तान बाबर आज़म। और बाबर, कैसा लगा आज का मैच? क्या कहते हैं? आप बताएं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे जब अब्दुल्ला आउट हुआ तो थोड़ा सा था मेरे माइंड में कि यार अभी अगर, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था तो मैंने बोला यार हम लोग जो है ना दूसरे तीसरे ओवर से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये था। देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान हमारा यही था कि मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो हम आराम से चेस कर सकते हैं। अगर हम 450 भी होता, 400 भी होता तो हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि यही अकेला जब भी ये ऐसी इनिंग ही खेलते हैं हम 90% वो मैच जीते हैं। और जब मैं अंदर गया था तो इसने मुझे सिर्फ यही बोला था कि पिच बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हम इस पार्टनरशिप को बिल्ड करेंगे, लम्बा लेके जाएंगे। और हमारी दिमाग में ये था कि हमने 20 ओवरों तक जाना है, लेकिन रेन का हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्लाउडी जो था वो बिल्कुल क्लियर था। और उसके बाद फिर हमने सडनली बादल आए और फिर हमने प्लान किया कि कितने ओवर में कितना चाहिए और क्या सूरत हाल है। तो फिर उसके साथ से हमने अपनी बैटिंग की और उससे पहले भाई मेरे ने काम स्टार्ट कर दिया था। और हर एक छक्के के बाद क्या कहते थे? मैं इसको कह रहा फ़कर ठीक है कि लग गया है, कोई मसला नहीं, एरिया में आएगा तो गो फॉर इट, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। मुझे कहता था ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती भी मारे इसने काफ़ी। तो मैंने कहा भाई तू खेल, बस तू अंदर रह, जैसे मर्जी खेल, बस खेल तू। तो माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स। वैसे विकेट बहुत अच्छा था, अगर सही बताएं तो अभी तक सारे मैच जितने खेले मेरे में सबसे अच्छा विकेट ये था। क्या कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा विकेट था। और दूसरा जो चीज़ थी ना हमारी, उसमें हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक साइड से जो वो है विकेट, वो विकेट इन हैंड रहे। और मैं कोशिश कर रहा था कि लंबा लेके जाऊं, क्योंकि आपकी लग रही थी, मेरा काम वहाँ पे ये था कि मैं आपको जितनी स्ट्राइक दूं उतना अच्छा, क्योंकि छोटी बाउंड्री थी, हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो हमारा प्लान, जो हमारा अंदर प्लान भी था, हम एक साइड को यूज़ लाजमी करते रहेंगे। हर ओवर में हमने जो और रन रेट को है ना, हमने ड्रॉप अप नहीं होने देना और कोशिश करनी है कि 8 को टच करते रहना। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह फ़खर ये इनिंग खेला है, आपका माइंडसेट क्या था कि जब हम स्टार्ट हुए हैं, जब आपने कहा कि यार मैं यहाँ से इस तरह खेलूँगा, या हमने जो प्लान किया था, तो वो क्या माइंडसेट था कि जो आपको वो एक फ़्लो मिला, फ़्लो किस ओवर से मिला और किस, कह सकते हैं किस शॉट से मिला कि जिसने आपने जो ये इनिंग खेली उसके बाद, उस शॉट्स के बाद या उस पीरियड के बाद वो चीज़ आपने कैरी ऑन की? लेकिन दूसरे ओवर में ही आइडिया हो गया था कि विकेट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जहाँ पे साउथी और बॉलिंग करते हो और वहाँ पे अगर उनका स्विंग ना हो तो इसका मतलब है विकेट अच्छा ही है। तो मैंने अब्दुल्ला के साथ यही बात की कि विकेट बहुत अच्छा है, 4 ओवर गुजारते हैं, क्योंकि 2 ओवर जब बॉल से हो जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल जो हल्का फुल्का स्विंग होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बस मेरे माइंड में सिर्फ पहले 4 ओवर थे, उसके बाद मैंने बस यही सोचा था कि बस से स्विंग हो रहा था, आपने होने नहीं दिया। हाँ, तो यही है ना कि अगर आप एक आधा मार देते हैं तो फिर बॉलर अपनी जगह छोड़ देता है। यही चीज़ होती है आपकी नहीं, ये आप मुझे एक बात बताएं, चले इनिंग तो हो गई, इफ्तिखार का बताएं कि वो जो आया, कभी रिजवान को कह रहे थे नया बॉल ग्रिप होगा ना, कि यार नया, मतलब कि बाबर से बात करे कि नया बॉल तो ग्रिप होगा। उसका बताए वो क्या कह रहा था? हमारी जितनी भी टीम में प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका। टीम में या मैनेजमेंट में? नहीं, वो आप कह सकते हैं, लेकिन टीम तो खैर मजाक है। देखिए, मेरा जो मानना है वो, अगर पिच 2 बंदों को देखनी आती है, मैं मिसबा भाई को देखा है या इनको देखा है, ये मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन इफ्ती ने जब भी मेरे सामने जो बोला है वो प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। ये जो है मुझे उसने हमेशा, मैं जब भी मशवरा पिच का लेना होता है ना तो मैं इफ्ती भाई से अच्छा, आज क्या हुआ? आज जब उसको पहले ओवर में 1 या 2 चौके पड़े ना, तो आखिरी बॉल उसकी ना, मतलब उसने रोक ली, आके मुझे कहता है यार बड़ा ब्रेक हुआ है। अब जब अगले ओवर में फिर उसने 2 चौके का है, फिर कहता है यार आखिरी बॉल बहुत ब्रेक हुआ था। मैं बोला भाई मैं कप्तान नहीं हूँ, ये कप्तान के सामने इस तरह बोलते था, तेरे से एक और ओवर करा ले, मैंने ये कप्तान के सामने बोल। तो लेकिन इफ्तिखार का ये है कि वो मतलब मजाक तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो जिस तरीके से ख़ुद को कैरी कर रहा है और जिस तरीके से वो जितनी मेहनत करता है, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ जब एकेडमी में हम लोग साथ ही ट्रेनिंग करते हैं,
तो माशाल्लाह जो क्वालिटी उसमें है मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों में है दुनिया में, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, अगर बॉल सीधा है तो नहीं, जिस तरह माशाल्लाह जैसी वो इनिंग खेलता है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। और कुछ अरसा पहले हमारी ये सिचुएशन थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर या हम फिनिशिंग अच्छे कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से इसमें साउद और इफ्तिखार भाई का बिल्कुल बहुत अहम रोल है। और वो जिस तरह आके वो इनिंग्स को फिनिश करते हैं, इसमें मैं मेरे ख्याल से बॉलर्स को भी थोड़ा सा हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जैसा विकेट था मैं कहता हूँ कि हमने 30 से 50 रन उनसे कम बनवाए हैं, क्योंकि बहुत ईजी और क्या कहते हैं कि बाउंड्रीज भी ठीक थी, मतलब नॉर्मल बाउंड्री थी। तो देखिए बॉलिंग हमने, लेकिन क्रेडिट उनके बैट्समैन को भी देना चाहिए, रविंद्रा को और केन विलियम्सन को, जिस तरह उन्होंने हमने स्टार्ट अच्छा किया। पहले 10 ओवर में हमने स्क्वीज करके रखा, बीच में उन्होंने अच्छी शॉटें खेली, लेकिन उसके बाद जो उनको मोमेंटम मिला, और उस मोमेंटम के बाद जिस तरह हमने कम बैक किया, हम सोच रहे थे 420 430 तक जाएगा, लेकिन एंड दी एंड जो फिनिश हमने काफ़ी अच्छा किया। देखें ये हाई स्कोरिंग वेन्यू था और यहाँ पे ऐसे रन होते हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमने 400 करवा लिया। देखें अगली टीम भी खेलने आई है और वो भी अपने प्लान्स के साथ आती हैं। कभी कभार आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कभी कभार वो अच्छा खेलते हैं, जब उनको मोमेंटम मिलता है और फिर वो कैरी ऑन करते हैं। जिस तरह आज हमें मोमेंटम मिला, हमने कैरी ऑन किया, और बारिश ना होती तो शायद हम ये चेज़ भी कर जाते। शायद नहीं, हमने करना ही था। हमारी माशाल्लाह जैसी बैटिंग है, और अगर 200 पे एक आउट हो इस ग्राउंड में तो हो जाते, लेकिन वही वाली बात है कि इसी में हमारी खैर होगी। जी फ़खर भाई, तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी काफ़ी इनिंग्स भी देखी, मैंने आपका 200 भी देखा है, मैंने 198 भी देखा, आपका 93 सॉरी मैंने ज़्यादा बता दिया। और आज की इनिंग्स आपके ख्याल से कौन सी अच्छी इनिंग्स थी आपने उसमें? देखें जाहिर सी बात है, ये वर्ल्ड कप की है, वर्ल्ड कप में इतना मतलब आप इतना ज़्यादा खेलते नहीं हो और 4 साल बाद आता है, तो बिल्कुल ये एक बहुत यादगार इनिंग है और वन ऑफ द बेस्ट मेरी जो मैंने जितनी इनिंग्स खेली है। लेकिन मेरी जो फेवरेट इनिंग है वो हमेशा 193 ही रहेगी, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका में आप वॉन्डर्स में खेल रहे हो तो सुबह सुबह एशियन प्लेयर्स अगर वॉन्डर्स जाते हैं तो आपके माइंड में होता है कि बस और जिस तरीके का वो मतलब दुनिया का सबसे तेज तरीन विकेट है, तो इसलिए मैं उस इनिंग को ज़्यादा रेट करता हूँ। लेकिन जो आज की इनिंग है थी ये भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है, और मतलब इससे खुशी भी मिली है। और जिस सिचुएशन में की है वो तो सीरीज़ थी हमारी 3 मैचेस की, ये वर्ल्ड कप है और टीम को ज़रूरत भी थी, तो इसको भी मैं बहुत हाई रेट करता हूँ। सर आपकी सारी इनिंग्स मेरे लिए स्पेशल होती है, क्योंकि जब आप ऐसी इनिंग्स खेलते हैं तो हम 1 साइड जीते हैं। मुबारक हो आपको, और अल्लाह पाक ऐसे ही आपको परफॉर्म कराता है। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। और बस जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं पाकिस्तान के, आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहें और हम लोग कोशिश करेंगे कि और मैचेस जीतें और आप लोगों को और खुशियाँ दें। थैंक यू।